गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कल तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC 2024? आपसे पूछ रहा है कि विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये किसने की है? ये की है किसने? हाँ, चेन्नई ने। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4 से 6 दिसंबर तक चलने वाली है। और इस कॉन्फ्रेंस में होने क्या वाला है, डिस्कशन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा किस बात पे? कि जो क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी है और जियोपॉलिटिकल जो डायनेमिक्स चल रहे हैं, इनका हमारी मरीन जो इंडस्ट्री है इस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और जो इम्पैक्ट होगा उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई गई चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एनुअली? वो हर साल हम किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? बोलो। हाँ, कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? 3 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू है, पहले इसकी थीम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है आप लोगों के लिए? आपको मुझे बताना है कि हम फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर को कौन कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। और हम किसी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स का एक क्या करते हैं, फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको उसके बारे में भी मुझे बताना है, जो जो भी जानकारी आपको याद हो। ठीक है, ये सारी बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है। अब बात आती है इसकी थीम की, कि इसकी थीम क्या हो जाती है। इस बार की इसकी थीम है एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी इस बार की थीम है। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, रटना मत, बस एक एक दो बार पढ़ लेना, इतने से हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? आपसे पूछ रहा है कि ये जो रतपारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभी हाल ही में इसको किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? तो किस राज्य का? चलो मैं देती हूँ हिंट और आपको गैस करना है राज्य का नाम। ये वही स्टेट है जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का दिल जिसको कहा जाता है। ये वही स्टेट है, ये वही स्टेट है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है। ये वही स्टेट है जहां नेशनल फॉरेस्ट कवर जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, और ये वही स्टेट है जहां के जो सीएम हो जाते हैं वो मोहन यादव है। कौन है सीएम? मोहन यादव। लिख लेना, ये सारी बातें जो मैंने बोली है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लिख लेना। कौन से स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं? बोलो बोलो। हाँ, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का भी 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये रातापानी टाइगर रिजर्व। कहा जा रहा है कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें लगभग 90 टाइगर्स हैं। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इलेक्शन कमिश्नर्स एनुअल स्पोर्ट वीक 2024 बीन स्टार्टेड? आपसे पूछ रहा है कि जो निर्वाचन आयोग का वार्षिक खेल सप्ताह है 2024 का, ये कहां पर शुरू किया गया है? तो ये कहां पर इसकी शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत हुई है हमारी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। ठीक है। बात करें कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये तो है राजीव कुमार। लेकिन बात कर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले हमें थोड़ा सा पता हो तभी तो हम याद रखें। देखो, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, आपको पता होगा ना इलेक्शन कमीशन किस लिए होता है? हमारी जो इंडिया है इसमें जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी होती है। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, लेकिन अब ये 3 मेंबर बॉडी होती है। कितनी मेंबर बॉडी होती है? 3 मेंबर। जिसमें से एक तो हो गए क्या, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद इसमें दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। दो इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाते हैं? एक तो हो जाते हैं ज्ञानेश, एक तो है कौन? ज्ञानेश कुमार, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ठीक है।
पहले सिंगल मेंबर बॉडी होता था, लेकिन जब हमारी वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया, उसके बाद ये 3 मेंबर बॉडी बन गया, और 3 मेंबर में तीनों मेंबर का नाम आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। ठीक है, राजीव कुमार हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु ये दोनों हो गए इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। when is इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, इसके ऊपर तो कल मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो डाला था, है ना, मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड समझाया था कि क्यों, जब हमारी नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, फिर भी हम 4 दिसंबर को क्यों नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, कैसे लॉन्च किया गया, क्या हुआ था, किसको कितना नुकसान पहुंचा, हमारी इंडियन नेवी ने कैसा जवाब दिया था पाकिस्तान को, सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी कल की क्लास में, मैंने आपको बताई थी। जिन बच्चों ने अभी तक भी वो क्लास नहीं देखी है, एक बार जाकर उस क्लास को जरूर देखना, उस सेशन को जरूर देखना। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे कहानी की तरीके से आपको सारी चीजें समझा दूं। हाँ? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इंडियन नेवी डे हम फिर कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर को, है ना। बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो सेशन को देख लेना कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली आप इतना याद रखना, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को हमारी जो नेवी है उसने ऑपरेशन ट्राइडेंट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, इसीलिए हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम हैज बीन conceived to promote youth participation and leadership in the development of India? भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। तो जो भारत भारत में क्या जो यूथ है उसका पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत के डेवलपमेंट, भारत के निर्माण में कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया होगा, हाँ, कौन सा किया गया है? हाँ, विकसित भारत युवा कनेक्ट इनिशिएटिव। देखो हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है कि विकसित भारत 2047 2047 तक हमारा देश जो है, हमें क्या बनाना है? इसको डेवलप बनाना है। बिना यूथ के देश डेवलप बन सकता है? नहीं बन सकता भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, जो यूथ होता है वो ज्यादा कैपेबल होता है, ज्यादा काम करने की उसकी एबिलिटी होती है, ज्यादा इनोवेटिव होता है, तो इसीलिए भारत कैसे विकसित बनेगा 2047 तक, हमें उसको यूथ से जोड़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 2024 सेलिब्रेटेड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है, इनकी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है? ये भी कब सेलिब्रेट की जाती है? ये भी 3 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884, 1884 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। निधन इनका 28 फरवरी को हुआ था 1963 में। तो ये कौन थे? ये एक पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, स्कॉलर थे। इसके साथ साथ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ये क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। भारत के पहले ये राष्ट्रपति थे, और ये 1952 से 1962, 1952 से 1962 तक भारत के ये प्रेसिडेंट रहे थे। इसीलिए इनका नाम, ये पर्सन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखना इनकी जयंती। Where has India's first water transport service उबर शिकारा लॉन्च स्टार्टेड? भारत में पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू हुई? तो ये जो उबर शिकारा है ये शुरू हुई है कहाँ पर? कश्मीर में। क्या हुआ है? जो उबर है, उबर ने एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च कर दी है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जो डल लेक है ना, जैसे आप अब उबर बुक कर लेते हो ना, ओला उबर करते हो ना फोन से, ऐसे ही अब आप वाटर ट्रांसपोर्ट, अगर आप कश्मीर में घूमने जाओ तो आप वहां पर बोट भी बुक कर सकते हो कि अरे भाई हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसे वाटर ट्रांसपोर्ट भी आप बुक कर सकते हो। इसको नाम क्या दिया गया? उबर शिकारा। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वेयर हैज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी का शिखर सम्मेलन कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन भी हुआ न्यू दिल्ली में ही। ठीक है,
इसका इसका जो मकसद है वो क्या है कि भारत में ऐसा एनवायरनमेंट ग्रो करना, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पर जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो भाई उसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके डिस्कशन के लिए ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई गई। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, हु इंट्रोड्यूस द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, किसके द्वारा। हाँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और वो कौन जाती है, निर्मला सीतारमन जी। बेसिकली ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस बिल में है क्या। ये बिल जो लाया गया वो इसलिए लाया गया ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी गवर्नेंस को मजबूत करा जा सके, जो कस्टमर्स है उनको कन्वीनियंस हो और जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्शन और ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके। इसलिए इस बिल को बेसिकली लाया गया। इसमें क्या और क्या क्या है, इसमें मेन जो बिल में है वो ये है कि जो अब हम ना पहले नॉमिनी बनाते थे ना, एक नॉमिनी होता था, अब हम 4 नॉमिनीज बना सकते हैं, लेकिन ये बात जो लोकल होल्डर्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए बस जो सक्सेसिव एक होगा वो ही नॉमिनी रहेगा। के साथ साथ इस बिल में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया जो डायरेक्टर का टेन्योर है, जो डायरेक्टर का टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 8 से 10 साल तक 8 से 10 साल तक इंक्रीज किया जाएगा। ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं किसके द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया। हमें मेनली ये बात याद रखनी है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, हमें थोड़ा वो भी पता होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।